हेलो एवरीवन, आज है 19 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 61 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेज़ी है। पिछले कुछ दिनों से बाजार की हालत ख़राब थी, आज जाकर एक बड़ी रफ्तार बाजार ने दिखाई है। आज पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से ग्रीन में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो ये भी लगातार गिर ही रहा था, लगातार फॉल था यहाँ पर अगर आप देखो तो। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, ठीक है। आधे % की तेज़ी मतलब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रही है। और बात करेंगे इस कंपनी को लेकर भी कि क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 3.5% का फॉल है, जो कि देखने में कम लग सकता है, लेकिन अगर आप एक साल अगर हम ग्राफ देखें तो सिर्फ 1.5% की तेज़ी रह गई। इससे पहले अगर आप देखोगे तो शेयर 78 रुपीज़ पे था, उससे भी ऊपर था, वहाँ से गिर कर आया है नीचे, लगातार फॉल है। और देखो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे थे, बीच बीच में इसने 5-6% की तेज़ी दिखाई, लेकिन हर बार उससे ज़्यादा गिरा। फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा। कहीं ना कहीं 60 रुपये, 55 से 60 रुपये का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर ज़रूर काम कर रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो गिरावट जब बनी थी 58-55 रुपीज़ से ही तेज़ी दिखाई थी इसने। इस बार देखते हैं कि ये 55 और 60 रुपये के बीच का जो रेंज है वो सपोर्ट के तौर पर काम कर भी सकता है कि नहीं। कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से ख़राब नहीं लगती है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो कंपनी अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर आप 5 साल बाद भी इसका ग्राफ देखोगे तो शायद हो सकता है कि 60-65 पर ही आपको देखने को मिले, क्योंकि ये कंपनी जो है वो बोनस दे देती है हर बार, तो प्राइस एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर। हो सकता है कि 5 सालों में आपको 2 बार बोनस भी दे दे, तो ये चांसेस यहाँ पर ज़रूर रहेंगे। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, देखिए 24 लाख के आसपास के शेयर आज अभी ट्रेड होते नज़र आए हैं। छोटा को मतलब वॉल्यूम में कहूँगा कंपेयर टू बाकी इस रेंज के कुछ शेयर्स के मुकाबले, लेकिन मार्केट के अब 27,000 करोड़ के आसपास है। 80 रुपये के लेवल से गिर कर नीचे आया है, 80 रुपये का लेवल, और 41 रुपीज़ का लो है। अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये 41 रुपीज़ नहीं गया है, ये इसका एडजस्टेड प्राइस, क्योंकि एक बार ये बोनस आपको पे कर चुका है, ठीक है। और जहाँ तक कंपनी के बारे में देखें तो यहाँ पर डिविडेंड के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करने जाऊँ तो देखो डिविडेंड ये पे कर रहा है, ठीक ठाक पे कर रहा है। 80 पैसा पर शेयर का इस साल पे करा है, इससे पहले 65 पैसा पर शेयर का पे करा था, उससे पहले 2022 में 85 पैसा पर शेयर का पे करा था। और देखिए कम क्यों हुआ था 23 में, क्योंकि इसने बोनस भी दे दिया था, उसी साल इसने बोनस भी दे दिया था। और उसके चलते अगर आप देखो 5 शेयर पे 2 शेयर इसने बोनस के तौर पर दिए थे, तो बाद में प्राइस उस तरीके से एडजस्ट भी हुआ था। और डिविडेंड भी अगर आप देखो तो बाद में थोड़ा सा कम ही इसलिए पेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 शेयर पे 2 शेयर इन्होंने जब दिए थे तो उस तरीके से डिविडेंड भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन बाद में देखो डिविडेंड भी इसने ज़्यादा बढ़ाकर देना शुरू कर दिया है। और देखो ये बोनस देगा, हो सकता है कि यहाँ से अगर मतलब मान लो कि 2-3 साल में अगर मतलब 1-1.5 साल में अगर दोबारा तेज़ी यहाँ पर बनती है, दोबारा अगर ये 80-90 की रेंज में जाएगा, तो मुझे लगता है कि वापस से शायद बोनस अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाए कि 3 शेयर पे 1 शेयर मिल जाएगा या फिर 4 शेयर पे 1 शेयर मिल जाएगा। हो सकता है कि ऐसे अनाउंसमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाए और प्राइस दोबारा एडजस्ट हो। मुझे लगता है कि 100 रुपये के ऊपर बहुत कम केसेस में ये जाएगा, जब भी जाएगा बोनस अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, बाद में प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो बोनस के थ्रू यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन अगेन कह दूँ मैं यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। कंपनी अगर आप देखोगे तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, लगातार ग्रोथ वाले नंबर्स हमें देखने को यहाँ पर मिल भी रहे हैं। और जहाँ तक प्रॉफिट्स के बारे में देखें एन्युअली, तो वो भी तो बढ़ रहा है। तो रिजल्ट्स उतने बुरे मैं नहीं कहूँगा। हालांकि जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं उसके बारे में मैं भी बात करें तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो 40 का है, सस्ता कह सकते हो आपको, सेक्टर पी 47 का है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो ठीक ठाक मैं कहूँगा, उतने अच्छे नहीं कहूँगा। रीज़न ये है कि मार्जिन पे दबाव बन रहा है। रेवेन्यू बहुत अच्छे रहे, देखिए 2,330 करोड़ के रेवेन्यू रहे यहाँ पर, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू थे, ठीक है, अब तक के सबसे हाईएस्ट। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो 150 करोड़ में सिमट गया ये, जबकि पिछले साल रेवेन्यू भले ही 2,110 करोड़ का था, लेकिन प्रॉफिट 155 करोड़ का था। उसके बाद के भी क्वार्टर में भले ही 2,115 करोड़ मतलब करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन प्रॉफिट 165 करोड़ से भी ज़्यादा का था। उसके बाद भले ही मार्च में 2,235 करोड़ मतलब रेवेन्यू रहा, लेकिन प्रॉफिट 190 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेवेन्यू ने बीट किया है, ठीक है, मतलब मार्च को भी, लेकिन प्रॉफिट में अगर आप देखो तो ये कम हो रहा है, यहाँ पर कम हुआ है।
तो कहीं ना कहीं उसकी वजह मार्जिन है, मार्जिन पे दबाव यहाँ पर ज़रूर बन रहा है, जिसके चलते आपको यहाँ पर कम प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.73% की है, 14.39% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 14.08 से, मतलब थोड़ी सी खरीदारी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जरूर करी है। डोमेस्टिक की अगर हम देखें तो 2.15% का स्टेक जो था वो 1.95% पर आया है। एफआईज 10.78 से 10.53% पर आए हैं। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग 8.26% की है, अदर पार्टीज 3.14% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए। तो ओवरऑल अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो उतना बुरा नहीं है, प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, और इवन इंस्टीट्यूशन अच्छी खासी क्वांटिटी में है, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स और एफआईज दोनों ही यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास थोड़े से कम क्वांटिटी में कहूँगा यहाँ पर, लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईज अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ओवरऑल अगर बात करूँ मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में, देखो कंपनी में मतलब मुझे ख़राब नहीं लगती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पेन होगा। जब ये था 80-90 पे, मैंने मतलब 70-80 पे, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा भी था कि कंपनी अच्छी है लेकिन खरीदारी के मौके अभी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी कि 55 से 60 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बनते यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। जो अगर 2-3 महीने का सोच रहे हो तो भैया मत आना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर 2-3 साल का सोच रहे हो तो 55 और 60 की रेंज में जाएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, ना कि आप उस लेवल पर मतलब बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा भी नहीं। क्योंकि बाज़ार मुझे अभी भी लगता है कि अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा फरवरी तक। जो तेज़ी आपको देखने को मिलेगी वो मार्च से देखने को मिलेगी, अच्छी खासी रफ्तार। थोड़ा बहुत ये साइडवेज रहेगा कुछ और टाइम के लिए, अगेन मतलब पूरी गिरावट वाला नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब आज तेज़ी, मतलब जैसा कि तेज़ी दिखाई है, ठीक है, हो सकता है कि कल थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा दे, बाद में 1-2 दिन फिर से ये गिरावट दिखा दे, तो ऐसा यहाँ पर चलता रहेगा। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन जो अच्छी रफ्तार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मार्च में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्च एंड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं भारतीय बाजारों में। और मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर अगर मैं देखूँ तो मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा बाय ऑन डिप्स का अप्रोच 55 और 60 रुपये की रेंज में जाएगा, वहाँ से आपको रखना चाहिए हर 10-15% के फॉल पर, ठीक है। हर 5 रुपये की गिरावट पर आप कह के चलो, आपको उस तरीके से यहाँ पर चलना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। इसके अलावा जो इनकी पेरेंट कंपनी है संवर्धनम मदरसन, भैया इसने भी बहुत बड़ा फॉल दिखाया है। अगर आप देखो तो ये 15-16% गिरा है, मेजर फॉल इसने लास्ट वीक में दिखाया था इसने। अभी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन तेज़ी लौट ज़रूर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। बड़े भारी लेवल से गिरा है, जबकि बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखाई थी। 88 रुपये का शेयर था ये और गया था 212-215 पर, और अक्टूबर महीने की, पिछले महीने की ही बात है ये, ठीक है। 215 पे था ये 14 अक्टूबर को, अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ है, वहाँ से मेजर फॉल दिखाया है। कोशिश कर रहा है तेज़ी दिखाने की, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो नाम लिखिएगा इसका। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि देखो दोनों ही कंपनियाँ बोनस पे ही खेलती है, तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।